उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया। भगवान श्री कृष्ण का माता पिता ने बड़ा लाड प्यार किया, बड़ा प्रेम किया। कई वर्षों से इन दोनों को देखा नहीं है, सीने से लगा लिया। एक क्षण भी अगर बच्चा माँ की आंख से ओझल हो जाता है, पिता की आंख से ओझल हो जाता है, तो उसे पुकारने लगते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। जन्म से ही 11 वर्ष तक कन्हैया अपने माता पिता को दिखाई नहीं दिए। उनकी क्या अवस्था रही होगी। कन्हैया से पूछा, बेटा पढ़ाई लिखाई करवाई कि नहीं करवाई नंद बाबा ने? कन्हैया कहने लगे, पढ़ाई लिखाई अब करेंगे, ये नहीं बोला कि नहीं करेंगे। उनका मुंडन संस्कार कराया गया, यज्ञोपवीत दी गई और उज्जैन में सांदीपनी बाबा के आश्रम में गुरु सांदीपनी जी दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। ये मालव माटी धन्य है, यहाँ की भूमि धन्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा महाकाल विराजमान है और इस महाकाल की पावन नगरी में मेरे श्यामजू अपने बड़े भैया के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कोई था, उज्जैन था। इस क्षेत्र का नहीं, पूरे भारतवर्ष का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कोई था तो मेरे मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल की पावन नगरी अवंतिका नगरी थी। ये हम सबका सौभाग्य है। ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। 64 दिन में मेरे गोविंद ने सारी विद्याएं सीखी। उनका एक मित्र भी है सुदामा, उनके साथ बड़ी गहरी मित्रता हुई गोविंद की। सुदामा चरित्र की कथा कल आएगी। सुदामा के साथ बड़ी मित्रता है भगवान। ये दिखाता है कि भगवान निर्धन के भी हैं, पैसों वाले के नहीं, निर्धन के भी हैं। धन वालों के तो है ही, लेकिन निर्धन को भी गले लगाते हैं, अनपढ़ को भी लगाते हैं, बुद्धिमान को भी लगाते हैं, पशु पक्षियों को भी लगाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। भगवान कभी भी किसी भी शरीर से प्रेम नहीं करते। आप कितना भी सज धज जाओ, कितना भी सुंदर हो जाओ, कितने भी तैयार होकर क्रीम पाउडर लगाकर आ जाओ, भगवान आपके मन की सुंदरता को देखते, तन की सुंदरता को नहीं देखते। भगवान ने शबरी को देखा जो वृद्ध हो गई थी, मुंह में दांत भी नहीं थे, बूढ़ी हो गई थी, पूरा शरीर जर्जर था, कुरूप थी, लेकिन भगवान ने उसे गजगामिनी कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान भक्ति से प्रेम करते हैं। वही शूर्पणखा सुंदर सज धज के आई थी, खूब क्रीम पाउडर लगाकर आई थी, ब्यूटी पार्लर जाकर भी आई थी, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, एक नजर भी नहीं देखा। भगवान सुंदरता से नहीं, शरीर से प्रेम नहीं करते, भगवान आत्मा से प्रेम करते हैं, मन से प्रेम करते हैं। तो भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया। गुरु माता से कहा, हमें आज्ञा दो, अब हम ब्रज जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं। गुरु जी से कहा कि आप गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए, क्या चाहिए आपको? सांदीपनी जी को पता था कि ये साक्षात भगवान है, मैं जो भी मांगूंगा ला कर दे देगा, लेकिन इनसे मैं मांगना नहीं चाहता। जो मेरे घर, मेरे आश्रम में पढ़ने के लिए आया है, उससे मैं क्या मांगूं?
मेरा तो सौभाग्य ही सबसे बड़ा है कि भगवान स्वयं ठाकुर जी मेरे शिष्य बने। और माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को कैसे भी करके, कुछ भी करके पढ़ाना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते, शिक्षा नहीं देते। छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा छीन लेते हैं, उनसे काम करवाने की आदत डालते हैं। पहले पढ़ाओ लिखाओ तैयार करो, उसके बाद जितना चाहो उतना व्यापार कराओ, नौकरी कराओ। हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता है, वैसे ही अशिक्षित व्यक्ति पढ़े लिखों के बीच में शोभा नहीं देता। और सिर्फ पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के साथ में संस्कार भी जरूरी है। पढ़ लिख के तो आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने माता पिता को नहीं जानते, उनको प्रणाम नहीं करते, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते, उनका सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अपने दादा दादी का आदर नहीं करते, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। संस्कार जरूरी है। एक बार विचार कर लेना, बच्चे को कार मिले ना मिले, संस्कार जरूर देना। अगर बच्चा कार की जिद करे तो मत दिलाओ, लेकिन संस्कार जरूर दिलाओ, क्योंकि संस्कारहीन व्यक्ति समाज में घृणित दृष्टि से देखा जाता है। भगवान गुरु माता से कहते हैं, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? रोते हुए मां ने कहा, बेटा सिंहस्थ के मेले में मेरा बच्चा समुद्र में स्नान करने के लिए गया था और वो वहीं डूब के मर गया है। तू मुझे अगर देना चाहता है तो मेरा बच्चा लौटा दे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। भगवान समुद्र में गए, समुद्र का आह्वान किया, वहां पर एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता था, उसका वध किया। समुद्र से कहा, मेरी गुरु माता का बच्चा लौटाओ। समुद्र ने कहा, महाराज यहाँ मैं कैसे लौटा सकता हूँ? उसके शरीर को तो मछलियों ने खा लिया होगा और उसकी आत्मा का अधिकार तो यमराज के पास है। भगवान यमलोक आए, शंख बजाया, यमराज के साथ भगवान की वार्तालाप हुई और गुरु पुत्र को लेकर गुरु माता, यमराज ने कहा, प्रभु यहाँ तो आत्माएं आती है, शरीर नहीं आता यहाँ पे। मैं आत्मा आपको दे सकता हूँ, शरीर नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, वो व्यवस्था हम करेंगे। और गुरु पुत्र को लेकर भगवान गुरु माता के पास आते हैं, गुरु माता को गुरु पुत्र सौंपते हैं।